Hello everybody, welcome back to my channel. How are you all? I hope आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम से लाइफ जो है एक रोलर कोस्टर की तरह हो गई है। कभी कभी हम हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है टायर्ड फील करने का, क्योंकि कुछ दिनों से या आई वुड से जब भी एग्ज़ाम नियर होते हैं काफ़ी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है। आई होप आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा ऑफ कोर्स। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को वापस से ट्रैक पर लेकर आते हैं, और एज़ यूजुअल मैं 4 बजे उठी थी आज। काफ़ी टाइम से मैं नहीं उठ पा रही थी क्योंकि माय फादर इज़ नॉट वेल एंड उनका ट्रीटमेंट चेकअप सब चीज़ों के लिए मैं ही जाती हूँ, बिकॉज़ माय मदर इज़ अ होम मेकर, शी नेवर स्टेप्ड आउट फॉर एनीथिंग। सो ओनली आई एम द पर्सन जिसे सब कुछ हैंडल करना है। तो मैं प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रही थी और मैं जल्दी इस वजह से नहीं उठ रही थी। तो मैं 4 बजे उठी और मैं फ्रेशन अप हुई। उससे पहले मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी। देन आई स्टार्टेड द फर्स्ट सेशन, और मैं अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगी मेंस की प्रैक्टिस से। यहाँ मैंने एक मॉक सबमिट किया जिसमें से मैंने रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश 1 बाय 1 सॉल्व करी। और ये एक दिन में नहीं सॉल्व करती हूँ मैं, एक दिन में जैसे रीजनिंग पूरी सॉल्व करी, देन नेक्स्ट डे मैथ्स एंड द अदर डे इंग्लिश, इस तरीके से मैं करती हूँ। एज़ यू ऑल नो कि मैं ऑलरेडी एक पार्ट टाइम जॉब में हूँ। जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता चल गया होगा। तो थोड़ा सा टाइम का इशू रहता ही है। तो अगर आप में से भी किसी को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली आती है, तो आप अपने बड़े टास्क को ना छोटे छोटे पार्ट्स या स्टडी सेशंस में डिवाइड कर लीजिए। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कवर सच टॉपिक्स विदाउट हैविंग अ फीलिंग ऑफ बर्डन। मेरा मेंस का जो भी मॉक होता है वो 4 से 5 दिनों में कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। मेरे पास जितना भी टाइम अवेलेबल है उसमें मैं प्री और मेंस दोनों पढ़ती हूँ। नाउ आई एम डन विद माय मेंस सेशन। अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी चाय एंड घर के बाकी के काम निपटाऊँगी फटाफट से। फिर नेक्स्ट स्टडी सेशन हम स्टार्ट करेंगे। नाउ आई एम डन विद ऑल माई हाउस होल्ड वर्क। ब्रेकफास्ट भी बना लिया, ब्रेकफास्ट कर भी लिया, और अब बारी है अपने सेकंड स्टडी सेशन की। उससे पहले मैंने नहा लिया है, और स्किन के रूटीन मेरा कुछ होता नहीं है। आई जस्ट सिंपली अप्लाई अ क्रीम एंड अब अपने नेक्स्ट पढ़ाई के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टडी सेशन में मैं करंट अफेयर्स की क्लास कवर करूँगी, और ये वीडियो सोर्स के थ्रू होगा। एंड इस क्लास की रिवीजन मैं इवनिंग में करूँगी। और अगर करंट अफेयर्स डेली ना करो ना तो ये बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता है और फिर उसको कंप्लीट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर्स के बाद मैंने डीआई की प्रैक्टिस करी प्रीलिम्स लेवल की यूट्यूब से, क्योंकि कुछ टाइप ऑफ डीआईज ऐसी होती हैं जिनको अगर आप एक सर्टेन टाइम में रिवीजन ना करो ना तो वो
कॉन्सेप्ट दिमाग से निकलने लगते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन या डीआई को कैसे कैसे सॉल्व करना था। और इन दोनों टॉपिक्स के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी, तो पढ़ते पढ़ते भूख तो लगी जाती है। तो मैंने ना ग्रोसरीज़ में ये ब्रिटानिया के क्रॉइसन मंगाए थे। पता नहीं इसकी प्रोनंसिएशन क्या है, मैं तो बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स पे मुझे करेक्ट करना। ठीक ठाक ही लगा मुझे, मैं फिर से इसे दोबारा ऑर्डर नहीं करना चाहूँगी। आफ्टर दिस आई प्रैक्टिस्ड सम अरिथमेटिक मिक्स्ड वाले जो होते हैं क्वेश्चंस एंड स्पीड बूस्टर टॉपिक फ्रॉम द चेकलिस्ट गिवन बाय आशीष अरोड़ा सर ऑन हिज टेलीग्राम। नाउ इट्स 12:40। अब हम लंच करेंगे एंड रेडी होंगे जॉब पे जाने के लिए। मेरा मेजर चंक ऑफ स्टडी मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि शाम को मेरे बस की नहीं है इतने लंबे टाइम तक पढ़ना ऑफिस से आने के बाद। तो मैं शाम के लिए ना इजी चीज़ें रख देती हूँ, जैसे कि किसी टॉपिक की रिवीजन करनी है या कोई क्लास कवर करनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा दिमाग चलाना ना पड़े, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी तब तक बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और फिर कंसंट्रेशन तो वैसे ही ज़ीरो होगी। तो इसीलिए इवनिंग में मैं बहुत कम पढ़ाई करती हूँ और इजी टॉपिक्स ही रखती हूँ इवनिंग के लिए। तो अब मैं रेडी हूँ और मैं आपसे मिलूँगी इवनिंग में अपने ऑफिस के टाइम के बाद। सो आई केम बैक नाउ एंड चाय भी पी ली, फ्रेश भी हो गई। अब बारी है करंट अफेयर्स की जो क्लास मैंने मॉर्निंग में देखी थी उसको रिवाइज़ करने की। एंड उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स भी अपने बनाती हूँ और मैं अपने ही नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ। तो इसमें मुझे अराउंड 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने के साथ साथ ना रिवाइज़ भी करना होता है। अब जब नोट्स बनाने होते हैं ना, तो एक चीज़ ये भी होती है कि जो डीप में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं ना, मैं उसके नोट्स बनाती हूँ। लेकिन मैं जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स भी आते हैं, जैसे किसी ने किसी के साथ कोई एमओयू साइन किया है या फिर कोई ऑब्ituary है, ये भी मैं नोट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नोट करने के बाद मैं ज़्यादा रिटेन कर पा रही हूँ एज़ कम्पेयर टू सिर्फ उसको रीड करके छोड़ना। और जो आजकल का सिनेरियो है उसमें तो सब कुछ डीप में ही पूछा जा रहा है, तो वाई टू टेक रिस्क। तो मुझे तो यही मेथड सूट करता है। आप कैसे रिवाइज़ करते हो ये मुझे ज़रूर बताना इन कमेंट सेक्शन। सो गाइज़, हियर आई एम वाइंडिंग अप द वीडियो। आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप में से कितने लोगों ने IBPS PO का फॉर्म फिल कर दिया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हो सके तो प्रेफरेंसेस भी बताना, इससे मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। बाकी मैं भी कुछ टाइम में फॉर्म फिल कर दूँगी एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।